नमस्कार। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, दाऊद इब्राहिम। ये खबर आ रही है और अभी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह ये खबर मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में अनकॉन्शियस पाया गया, मतलब बेहोश पाया गया। सस्पेक्टेड ये है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन किया है। ये खबर कहां से आ रही है? ये खबर बहुत ही डीप सोर्सेस से आ रही है। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया। खबर उनकी गलत कभी नहीं होती। ये खबर भी थोड़ी देर बाद आपको हर जगह मिल जाएगी। इससे पहले साजिद मीर, जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। अब दाऊद इब्राहिम का नंबर था। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, साथ मेरे बहा जी भी। डॉक्टर मिश्रा के पास पहले जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये अननोन गनमैन जहर देने का काम अब दाऊद इब्राहिम, क्या आपको दिख रहा है कि ये अननोन गनमैन का काम है, पाकिस्तान का नाम है, किसका काम है ये वो कौन सी मूवी आई थी वो, उरी, उसमें बोलता है ना ये नया भारत है, ये घुस के मारेगा। तो ये उस टाइप का है कि हर जगह पे घुसे ही पड़े हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे समझदार लोग हैं दादा, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जाए। क्योंकि ये कोई हिंदुस्तानी तो वहां जाके कर नहीं रहा है, जो भी है वो तो पाकिस्तानी ही है, ठीक है ना। तो वो तो समझदार लोग हैं जो ये चाहते हो, जो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान भी सही रास्तों पे आए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। तो इसका पूरा, जैसे कि 1971 वॉर का जो मैं उनको सुन रहा था, जनरल जेएफआर जैकब साहब को, तो उन्होंने कहा कि जनरल जेएफआर जैकब साहब ने कहा था एएनआई के स्मिता प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हुए कि 1970 वॉर का जो श्रेय है वो जितना भारतीय आर्म फोर्सेस को जाता है उतना ही जाता है वो आपके मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि वो अंदर के लोग थे। उसी तरीके से पाकिस्तान की वो लोग जो सेन हैं, जो चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो, दोनों देशों के बीच में दुश्मनियां खत्म हो, पॉलिटिकल रियलिटी पाकिस्तान बनी रहे, कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो लोग इसमें भारत का साथ दे रहे हैं। इट्स अ वेलकमिंग थिंग। और मेरे ख्याल से अब जो नया इंस्टांस है आईएसआई का या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का, दे ऑल्सो वांट टू मूव अहेड। उनको भी पता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया। वरना तो कन्फ्रंटेशन का काम इमरान खान साहब बहुत अच्छा कर रहे थे। हर 2 दिन बाद वो सो के उठते थे, मोदी जी को 4 गाली देते थे, उसके बाद सो जाते थे। तो ये काम तो इमरान खान साहब बड़ा बखूबी कर रहे थे। मोदी साहब को जितना गाली और जितनी फासिज्म है, आरएसएस है, हिंदुत्वा है, और ये गुजरात राइट है, और पता नहीं जो बोलना था सब बोला था उन्होंने। लेकिन फिर लेके किसको आए? मोदी का यार है वो, जो वो क्या नाम है गद्दार है। उसका? हाँ वो गद्दार है। मगर ये जो है, ये जो नए वुड बी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब, अल्टीमेटली उनको ही लाना पड़ा। तो नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं, मुझे आज भी याद है नवाज शरीफ साहब का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं हम तो एक लोग हैं, जिस रब को वो पूछते हैं उस रब को हम पूछते हैं। ये लाइन तो बस ऐसे ही आ गई है, बात तो सब यही है ये? मेन। राइट। तो अच्छा, हाँ। अच्छा, ये इसलिए इसका क्रेडिट, बस एक लाइन हो जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान के भी उन भाई बहनों को जाता है जो चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, और अच्छे लोग वहां भी हैं, अच्छे लोग यहाँ भी हैं। उन्हीं में से कुछ ये काम कर रहे हैं। जी दादा। राइट। इसमें और फर्दर डिटेल्स जो मुझे दिख रही हैं वो ये कि दाऊद इब्राहिम को कहीं पे सीक्रेटली किसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या सिचुएशन है दाऊद इब्राहिम की मुझे नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन खराब ऐसा पता लग रहा है कि सीरियस है। दाऊद इब्राहिम की पहले ही किडनी फेल हो चुकी है, डायलिसिस पे है, ये भी पता है। ये खबर भी बीच में आई थी कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी शक्ल में, जो नई हमारे सामने आई थी शक्ल, फेस, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज था। दाऊद इब्राहिम की जो भी फोटो अवेलेबल है पुरानी, एक वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाली फोटो वो अलग है, जो भी फोटो अवेलेबल पुरानी वो कम से कम 20 साल 30 साल पुरानी है, और उस फोटो पे हम भरोसा नहीं कर सकते। और एक बात और कि दाऊद इब्राहिम को पहले भी कई बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हर बार बचा। इंडिया की एजेंसी इसके टारगेट पे जरूर था। इस बार इंडिया इसके पीछे था कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन इस बार ये काम हुआ है। बहुत सारे और लोग जो कि इंडिया में वांटेड थे वो पहले मारे जा चुके हैं। इस साल अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 13 से ज्यादा लोग मारे जा चुके जो कि इंडिया वांटेड थे। उसकी ये 13 नंबर मैं अभी कंफर्म करूंगा। मैं रिबाहा से बात करूंगा। रिबाहा जी, एंटी इंडिया लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, इसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है?
सर सबसे पहले तो मैं मेरे तक अब ये न्यूज़ नहीं पहुंची, और अगर अभी तक वैसे सोर्सेस हमारे पाकिस्तान में तो ये सर्कुलेट नहीं हुई न्यूज़, और मुझे तो आपसे पता चल रही है ये न्यूज़। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पर तो अपनी इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब में नहीं। यहाँ पे हमें अपना अपना पड़ा हुआ है, क्या ये कह सकते हैं। तो हमें कौन जी रहा है कौन मर रहा है उससे तो हमें इस टाइम तो कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमी सिचुएशन सही होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए कुछ भी जो इक़दामात करने चाहिए वो करने चाहिए, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स यहाँ से भी आ जाती हैं और वहाँ से भी आ जाती हैं, तो जिससे ताल्लुकात तो ख़राब होते हैं और लोग जो है चस्के लेने के लिए साइड पे तैयार बैठे होते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि कश्मीर इशू, कश्मीर पे कितना वावेला किया गया और आर्टिकल 370 रिमूव जो अप्रूवल हुई, उसके बाद काकर साहब की तरफ से भी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कश्मीर की असम्बली में बड़ी अजीब अजीब सी बातें की कि 300 जंगें हम जो है वो इंडिया से लड़ेंगे अगर इंडिया हम पर जंग इम्पोज करता है। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की स्टेटमेंट पास करना दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। हमें सबसे पहले अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है ताकि हमारी ट्रेड बहाल हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और हमारा मुल्क भी ग्रो। तो जब ग्रोथ अगर देखनी है तो फिर ताल्लुकात तो बेहतर करने पड़ेंगे। तो ये कंट्रोवर्सीज से और इस तरह की चीज़ों से बाहर आने चाहिए जो दहशतगर्दी फैलाती है, जो मुल्क का नाम ख़राब करती है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब ताल्लुकात बेहतर होंगे। राइट, ताल्लुकात बेहतर होंगे तभी बेहतर होगा, नो डाउट। बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को देखनी बाकी हैं। ये चीज के डॉक्टर साहब, अगर अगर ऐसे ये लोग मारे जा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेटर हो रहे हैं? ये दाऊद की खबर पे मैं बना रहूंगा, हमें और डिटेल्स आ रही हैं जैसे पर्कुलेट कर रही हैं, वी विल टेल यू। ये चीज और थी कि इंडियन एजेंसीज, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने भी एक टीम बनाई थी दाऊद को मरवाने के लिए, और वो टीम, दाऊद को ये इंफॉर्मेशन पहले पता लग गई थी। देखिए कितना शातिर और कितना अंतर तक घुसा हुआ है दाऊद इब्राहिम। वो पहले पता चल गई थी, और वो दो जो इन्होंने आदमी बुलाए थे वो छोटा राजन गैंग के थे। एक का नाम था विकी मल्होत्रा, दूसरे का नाम था तनीश फरीदा। दोनों के दोनों पकड़े गए थे इंडिया में ही, मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। अब देखिए मुंबई पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जो कि आईबी चीफ का आदमी था और दाऊद को मारने जा रहा था। ये समझिए कि इंडिया में एजेंसीज में कितना खराब कोऑर्डिनेशन है। लेकिन ये जो खबर है इस समय, इस पर अभी और डिटेल्स आ रही हैं, विल टेल यू कि दाऊद कहाँ है ये कोई नहीं बता पाएगा, ये कोई नहीं बताएगा। दाऊद की मैंने पूछने की कोशिश की थी कि दाऊद की डायलिसिस कहाँ होती है, मुझे ये तक नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, हो सकता है उन्हें पता हो, एजेंसीज को पता हो, मुझे नहीं पता लगा। मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे पूछा था। दाऊद कराची में है इस समय, ऐसा पता चल रहा है। डॉक्टर मिश्रा, क्या सिचुएशन है? क्या ये जो लोग जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, इससे इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान से बेटर हो सकते हैं क्या? देखिए, ये तो अंदर की भी कार्रवाई हो सकती है ना रोहित भाई, कि अगर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है उसने ये डिसाइड किया है कि अगर इंडिया के साथ संबंध बहाल करने हैं तो लेट देम लूज, जिसे ना, और सॉरी कट देम लूज। तो इसमें तो कोई मुझे अचरज नहीं होगा। आप देख लें वॉर ऑन टेरर में अमेरिका को कितने जो अलकायदा के जो लो रंग ऑपरेटिव्स थे पाकिस्तान ने उनको हैंडओवर किया। अफगानिस्तान के भी जो थे, जो आते थे कोयटा शुरा में छिपते थे या इधर उधर, उन्होंने पकड़ करके उनको हैंडओवर कर दिया था। तो ये अगर आईएसआई खुद भी करवा रही हो तो, या पाकिस्तान की एजेंसी खुद भी करवा रही हो, तो कोई उसमें अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक सेंस प्रिवेल किया हो कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज द वे ऑफ फ्रेंडशिप। तो हो सकता है ये खुद का भी, दिस कैन बी वर्क ऑफ समवन विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। यू कैन नेवर डिनाई दैट। हुएवर जो भी कर रहा है, अच्छी चीज ये है कि हो रहा है, और इस तरीके की जो एलिमेंट्स हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक बैड ब्लड को ड्रॉ करते हैं, वो चीजें तो हटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और दाऊद इब्राहिम कहाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आई गेस अगर आपकी टोटल वैल्यू ये है कि आप इसका गर्दन उड़ा देंगे, उसको बम से उड़ा देंगे, अगर दिस इज व्हाट इट इज, तो वो तो समय जा चुका है ना। अब तो इंडिया उस रास्ते पे है नहीं। दाऊद इब्राहिम ताकतवर नहीं था दादा, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं। ताकतवर वो लोग थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को बनाया, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को इतना बड़ा स्टेचर दे दिया,
कि वो आज जो है वो बन गया। पॉलिटिकल सिस्टम अगर उसके सपोर्ट में न खड़ा होता तो आज दाऊद इब्राहिम नहीं बनता। तो ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज था, दाऊद इब्राहिम को यूज किया गया और उसको वो स्टेचर दिया गया, उससे काम लिए गए और उसके बदले में उसको वो बनाया गया जो वो बनना चाहता था। वरना अगर स्टेट चाहता था तो आखिर दाऊद इब्राहिम को तो इंडिया की टेरिटरी छोड़ के जानी ही पड़ी थी ना। अगर इतना ही ताकतवर हो तो आप टेरिटरी में बैठ करके काम कर सकते हो। लोग चाहते थे कि बाहर जाओ। सो कोई आदमी ताकतवर नहीं होता स्टेट से ज्यादा, और ना ही कोई आदमी ताकतवर होता है आइडिया से ज्यादा, और ना ही कोई न्यूक्लियर बम आज तक ऐसा बन पाया है जो किसी आइडिया या किसी विचार को मार सके। तो इसलिए मैं वही कहूंगा कि ऐसे ही इज इररिलेवेंट नाउ, कोई यूटिलिटी नहीं है। दंगे करवाना और 200-300 लोगों को मार देना, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। भारत सतत रहा है, सतत रहेगा। और आपको पता है कि आज की डेट में जो एनआईए की जो काबिलियत है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही है। दे हैव बीन वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव। वो तो जिसे कहते हैं स्मोक देम आउट वाला काम पे कर रहे हैं। तो और मोदी जी की गवर्नमेंट तो आपको वैसे भी पता है जीरो टॉलरेंस है। जी दादा। 424 people live with us at the moment. लाइक करने में थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, लाइक जरूर कीजिए। हम लोग बेल आइकन दादा। हाँ, और मेरा बेल आइकन भी दबाएं। बेल और आइकन के इन पीछे दोनों पड़े के रहते हैं। हाँ, इनके साथ प्रॉब्लम है। ये स्कूल में घंटी बजने का इंतजार करते थे और यहाँ पे भी बेल के पीछे लगे रहते थे। इनकी कहानी अलग है, इनको घंटी से बहुत प्यार है। तो अभिषेक मिश्रा का चैनल भी सब्सक्राइब करें, रिवाहा का चैनल भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल्स हैं और मेरे चैनल को तो कर ही लें भाई साहब, ये अच्छा एहसान रहेगा आप लोगों का। एंड कमिंग टू द पॉइंट, ये साहब जो अनवरुल हक काकड़ है, एक टाइम पे जब नवाज शरीफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहिए, काकड़ का स्टेटमेंट। एक तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पर्ची निकालने से प्राइम मिनिस्टर बना, इनको तो ये तो आते ही नहीं। ये तो सेनेटर थे, और सेनेटर भी बड़ी बने ही वो गेट नंबर 4 की मेहरबानी से थे, आर्मी की मेहरबानी से। तो ये आते ही नहीं, और आ गए तो उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया भाई साहब के बस क्या बताऊं। ये कि मैं 300 लड़ाई लड़ूंगा इंडिया से कश्मीर के लिए। रिवाहा जी से नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभिषेक जी से। अभिषेक जी, ये जो 300 लड़ाई लड़ने की बात की है, क्या ये क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? एक बात कहूं दादा दिल की, पाकिस्तान सीखना नहीं चाहता। जब आपके पास ना हर चीज का जवाब जंग हो, युद्ध हो या फोर्स हो, इसका मतलब है कि आप सीखना नहीं चाहते, आपके पास तर्क की कमी है। ये जो पाथ यूरोप ने अपनाया सेक्युलरिज्म का, वो नहीं अपनाना चाहते, मगर न्यूक्लियर बम का पाथ अपनाना चाहते कि हमारी बात मानो या तो न्यूक्लियर बम झेल लो। ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आती कि क्यों किसी भी विचारधारा के लिए जो विचारधारा का समय खत्म हो चुका है उसको रिविजिट करने की जगह आप न्यूक्लियर बम मारने को तैयार हो। इतनी ज्यादा बुद्धि का दुरुपयोग करना है कि बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना। जब चीजें मौजूद हैं तो दे हैव अ चॉइस टू मेक बिटवीन द सेंस, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग and nuclear weapon. And Pakistan's choice for inexplicable reasons has been nuclear bomb. कि हम न्यूक्लियर मार देंगे जी, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे जी, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हमारी बात मानो न्यूक्लियर बम मार लेंगे। भाई डर लग गया आदमी को, भाई न्यूक्लियर बम ना हो गया, ये चिटपिटिया बम हो गया, जो देखो छोड़ दे रहा है। तो पॉइंट ये कि भाई सीख लो, पढ़ लो, न्यूक्लियर बम से बच जाओगे। सीख लो, पढ़ लो। अमेरिका इतना ताकतवर है, चाहता तो अफगानिस्तान को, वियतनाम को और जितनी कंट्रियों में अमेरिका की हार हुई वो यूं सपाट कर देता न्यूक्लियर वेपन से। हारना मंजूर किया, न्यूक्लियर वेपन नहीं मंजूर किया उन्होंने। आप उनसे भी बड़े हो गए हो, क्यों न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हो हर बात पे। कन्वेंशनल वॉर तो कोई आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर होगा तो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ लड़ रहा होगा, और मैं तो ये भी गारंटी दे दूं कि ईरान भी लड़ रहा होगा। ईरान ने भी कहना कि एनु चक लो। तो पॉइंट ये है कि आप पढ़ लिख लोगे, न्यूक्लियर बम से बच जाओगे। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो भाई न्यूक्लियर बम पाव भर का, 125 किलो, 125 ग्राम का, 150 ग्राम का धनिया मिर्चा घालू की तरह भी आप फेंक रहे होगे। क्या बोला जाए ना, कश्मीर का जो चूरन है ना अब नहीं बिक रहा और ना बिकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो सिर्फ चाइना के अलावा पाकिस्तान के साथ इस टाइम कोई नहीं खड़ा, क्योंकि चाइना के भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना कंट्रोल चाहते हैं।
चाइना वाले, और जो कि 70-80% तो कंट्रोल आ चुका है चाइना का, और हर चीज़ पे तो हम डिपेंड कर रहे हैं चाइना पर। तो वो अगर कश्मीर में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होगा? बाकी कंट्रीज सिर्फ अपने डेवलपमेंट की सोच रही हैं। अब दुबई देख लें, टर्की देख लें, सऊदी अरब देख लें। सऊदी अरब में जो है वो मंदिर बन रहा है। मदीना में देख लें, आप देख लें कि वहाँ पे सिनेमा हाउस बना है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं क्योंकि अपने उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। अब कल की खबर आप देखिए कि ईरान ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए फ्री वीज़ा जो है वो अलॉट करवाया। उसके साथ-साथ आप ये भी तो देखें कि 35 कंट्रीज़ ईरान के साथ-साथ जो है सिर्फ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। कल जो ओमान के सुल्तान वो इंडिया थे और कितने ज़बरदस्त तरीके से उनका वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो सूरत डायमंड की जो इनॉग्रेशन की है वो भी कितनी ज़बरदस्त है, और पूरे वर्ल्ड में इसके चर्चे चल रहे हैं। और वर्ल्ड सिर्फ इंडिया में इसे कवर नहीं किया जा रहा बल्कि वर्ल्ड वाइड इसे कवर किया जा रहा है। और मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी सोशल मीडिया पे कि एम्बुलेंस आ रही है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रुक गए हैं कि एम्बुलेंस चली जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी, और इस गेस्चर्स का वर्ल्ड वाइड देखेंगे क्या इम्पैक्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है, हर इंसान यही कहता है कि उनको क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है। और काफ़ी लोग तो जो उनके एंटी जो हैं वो ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, इस वजह से उनको उनको पॉपुलैरिटी जो है सिर्फ मीडिया दे रहा है। तो मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि वो ये नहीं देख रहे कि वो अपने आवाम की डेवलपमेंट के लिए कितना काम करें। छोटे-छोटे गेस्चर्स जो हैं उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। वहाँ पे औरतें किस तरह प्रोटेस्ट यानी कि खड़ी हुई हैं और इस्तकबाल में उनके जो है वो खड़ी हुई हैं। जबकि पाकिस्तान में मैं खुद अपनी एक वो बता रही हूँ कि जब मैं बाहर जाया करती थी तो कोई भी अगर वीआईपी पर्सन गुजरना होता था तो सबसे पहले यहाँ पर नाके लग जाते हैं कि कोई यहाँ से इस एरिया से नहीं गुजरेगा, और कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं गुजारा जाएगा। तो ये सिनेरियो था जिस वजह से मुझे वो गेस्चर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अच्छा लगा कि वो एक एम्बुलेंस में एक मरीज की को देखने के लिए वो किस तरह रुक गए और उस मरीज को उन्होंने जाने दिया। तो ये तो सूरत हाल है जिस वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, और छोटी मोटी चीजें इंडिया को अब नहीं ब्रेक कर सकती। राइट, गुड। और ये भी कि ये बात समझनी है कि एक जनाब ने अभी लिखा 713 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। खबर जो है वो ये है कि दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में बेहोश पाया गया। खबर ये भी है कि पॉइजनिंग हुई है। इससे पहले साजिद मीर की पॉइजनिंग हुई जो कि मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का। और एक चीज और खबर ये भी है कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल ले जाया गया कहीं कराची में ही। अब इससे ज्यादा डिटेल्स अभी आएंगी तो मैं दूंगा। और एक जनाब ने पूछा था, अभी मैंने डिस्प्ले किया था कि रोहित भाई सच में रॉ के एजेंट है, तनख्वाह आ रही है क्या? यार अभी तक तनख्वाह तो नहीं आई है, और रॉ का एजेंट मुझे पाकिस्तान ने बनाया था तो इसलिए तनख्वाह वहीं से आएगी, तो उस वजह से आने में टाइम लगता है। ये डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और कि ये जो लड़ाई की बात हो रही है और जिस तरीके से अनवरुल काकर बोल रहे हैं, क्या कहीं से पाकिस्तानी आर्मी से कहीं के इनके पास इंडिकेशन है कि बिना आर्मी के तो ये कुछ नहीं बोल सकते ना? तो क्या पाकिस्तानी आर्मी तो बेटर रिलेशंस की ओर की बात करती है अभी हाल में। व्हाट इज काकर ट्राइंग टू डू? Kakar is simply trying to create hysteria और perhaps score some brownie points. देखिए कुछ बोलने का नहीं है, यही बात तो वो 300 जंगे, ये तो फिर भी मैं कहूँगा काकर साहब प्रोग्रेसिव है दादा। काकर साहब बहुत प्रोग्रेसिव हैं, एक अच्छे इंसान है। क्या नाम है, आज से 20 साल पहले श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, कम से कम 700 तो कम करी इन्होंने। आपको उनका थैंक यू करना चाहिए और आप जबरदस्ती का परेशान हो। सही बात है, राइट। 700 कम किया यार, गुड। तो ये ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए कि काकर साहब ने एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाया है। पाकिस्तान में एक बदलाव की लहर आ रही है, 700 जंगे कम कर दी उन्होंने। और यही थोड़ा बहुत आटा दादी का वो आटे और दाल का भाव महंगा रहा तो मेरा ये यकीन है कि 2025 तक ये 200 और कम होने की संभावना है। तो 100 जंगों पे बात आके टिकेगी कहीं पे, आप समझ रहे हैं। उसके बाद 2025 तक देखेंगे। और फिर ये जो है ये जंगे ये नहीं बता रहे किस चीज की होंगी, ये खाली जबानी होंगी, मुंह जबानी होंगी, या क्या होगा उधर से जो है मतलब हमारा टीवी बंद कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि मोदी जी की जो पिक्चर है वो रोड पे लगा दी जाए और सबने उसके ऊपर चल जाना। ऐसी कुछ जंगे हो रही होंगी, आई हैव नो आइडिया। बट मेरे हिसाब से तो मैं प्रधानमंत्री काकड़ का बहुत बड़ा फैन हूँ।
उन्होंने बहुत बड़ी बातचीत की है, सीधा जिसको आप कह लीजिए 70% की कटौती की है उन्होंने वॉर में, विच इज मुझे उनको वो मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज ऑफ पीस, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम जाना चाहिए। आप बताइए दुनिया में कौन वो आदमी है जो 700 युद्ध 700 जंगे कह रहा है हम नहीं करेंगे। ये तो बड़ी प्रोग्रेशन की बात है। मैं बहुत प्रभावित हुआ कक्कड़ साहब से। कक्कड़ साहब नू मेरा सलाम। आप समझ रहे, ये अलग बात है कि उनकी दिल्ली ख्वाहिश है कि पूरा जो है खित्ते में सब मुसलमान हो जाए, कोई और बचे ही नहीं। उनकी ट्वीट थी कुछ दिन पहले। तो अब कक्कड़ साहब जो हैं, ही इज अ प्रोग्रेसिव मैन, ही साउंड्स लाइक अ मैन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस, आई मीन विद इन द पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स। तो थैंक यू कक्कड़ साहब फॉर रिड्यूसिंग 700 वॉर्स। और पीपीपी वालों से बात कर लें, उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, जब एक पंजाबी बोलनी पड़े एक बनारसी को, तो आप समझिए कितना दिल से आवाज आई होगी। नो डाउट कक्कड़ साहब ने मेरा सलाम। अच्छा, ये बात कि एक और जनाब है गुप्ता, वो पूछ रहे हैं, संदीप गुप्ता पूछ रहे हैं मैडम मॉडल है क्या? इसका जवाब यही दें तो ज्यादा अच्छा है। ओए होए रिबा जी। सर मेरी सेहत देख के मुझे कौन मॉडल कह सकता है, मुझे ये बताएं। ये हद हो गई। हमने सेहत की बात की है, मॉडल की बात की है। सर मॉडल होने सेहत के से लिए क्या बात है? एटलीस्ट। अरे नहीं भैया, अब ठीक है, आजकल आप वो भी मॉडलें आ रही हैं जो वो बेच हाँ, रहे, क्या नाम है, भारी चीजें कैसे उठाएं। सही करीना कह रहे हैं। हाँ, करीना कौन सी थी? करीना भी बिल्कुल वो तो वैसी रेबा जैसी थी, तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या अब आपने बोला? बात ये क्या करी बोला ना, आपने? भैंसी? आई एम सो सॉरी, ये क्या सुना मैंने? नहीं रेबा जैसी थी यार, नहीं, मतलब उसके पहले यार रेबा करीना। केस डाले ना डाले, करीना से डलवा लेना, ठीक है ना? रेबा डाले ना डाले, करीना डाल देगी। मैंने बोला कि रेबा करीना जैसी। यू कैन बिकम अ मॉडल, रंजीत मदन बोल रहे हैं, ओह वाओ थैंक यू ग्रेट। सो मच। अच्छा, भाई रंजीत मेनन जी, मैं जहां जहां रिबाह होती है वहां दो लोग जरूर होते हैं, रंजीत मेनन जी और अंकुर अग्रवाल जी। अथर जिया, अथर जिया बोल रहे हैं, है ना? अथर जिया ये इस्लामाबाद में हैं और बड़े मेहनती आदमी हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और मेरे पर्सनल दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है अथर जिया नाम से, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छी तो परफॉर्मेंस लीजिए, देते इनको हैं। आई लाइव वाज लीजिए, न्योता भेजिए। अतर जिया नहीं, अभी पॉलिटिकल डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन में हम सिंगर कैसे लेके आए? किसी दिन मैं जरूर लेके आऊंगा इनको, रिवाहा जी अरे ला सकती। मैं तो सिंगर बैठा अच्छा, बात हूँ, कर, असली तो सिंगर हैंगे। हाँ ओ जी आप सर, तो मुझे सिंगर हो इनका नंबर लेकिन, जरूर दीजिएगा, मैं इनका इंटरव्यू करूंगी और इनके इनसे गाने भी सुनेंगे। उस दिन हाँ आपसे भी सर बड़ी बिल्कुल ख्वाहिश है डन। आपसे गाने सुनने की। अब देखिए व्यूवर्स बताएं, अरे सर से गाने सुनने की ख्वाहिश है रोहित सर से, क्योंकि हम इनको बहुत फोर्स कर चुके हैं। सर कहते हैं नहीं, नहीं बेटा रोहित नहीं। नहीं ज्यादा गाने यार, नहीं इस सुनाते, समय नगमे सुनाते, नगमे। मैडम 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 टॉपिक टॉपिक भी देख लो इसका। टॉपिक टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन किसने किया। आप गाने गवा रहे हो मुझसे यार। अच्छा, बात करते हैं कि यार दाऊद जहर इब्राहिम भरी जो, जिंदगी में थोड़े गाने आ जाए हैं? सर जिंदगी जिंदगी में में गम जहर खोलने का गम क्या कैसे है फायदा? बताएं। बताएं सर, जिंदगी में गम कम है। हाँ, नहीं मेरी जिंदगी में गम नहीं है, मैं कभी भी किसी चीज को दिल पे नहीं लेता, सच बात है ये। सर यही तो और मैं भी ये कि मैं भी किसी चीज को दिल पे नहीं लेता, बहुत ज्यादा पेट पे ले लिया या कभी कदा हुआ तो दिमाग में ले लिया। दिल दिमाग में ले लिया, दिल पे कभी नहीं लेना चाहिए ना। अच्छा, ये सब बात दिल सही है। खाली है, अच्छा, नो नो, दिल 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 खाली दिल साडा दिल हो गया। की करिए, की करिए। हाँ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, खबर फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं सबके सबके लिए। 896 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर है कि दाऊद इब्राहिम पॉइजन कर दिया गया उसको, शायद शायद पॉइजन कर दिया गया, लेकिन वो अपने घर में बेहोश पाया गया। ये खबर सोर्सेज से आ रही है। मैंने पूछा कितनी कंफर्म है, उन्होंने बोला 100% कंफर्म है, आप ले लीजिए। मेरे सोर्सेज ने मुझे बोला। मेरे सोर्सेज की खबर गलत कम होती है, लेकिन पता नहीं दाऊद का मामला है क्या, क्या इसको टिल्ट दे पाकिस्तान की आर्मी की कस्टडी में रहते हैं दाऊद इब्राहिम और आईएसआई उनकी हिफाजत करती है, वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले साजिद मीर नाम के एक जनाब को भी, जो कि वो मर भी गया, साजिद मीर, जो कि मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर पॉइजन कर दिया गया था, वो मर भी गया था। और हो सकता है कि यहाँ साजिद, इसको भी, दाऊद को भी पॉइजन किया गया हो, क्योंकि हमने इससे पहले दो ऐसे टारगेट्स, हाई प्रोफाइल टारगेट्स देखे हैं जिनको पाकिस्तान की, जिन पर आरोप ये लगा, जिनके लिए
कि पाकिस्तान की आर्मी ने खुद दे दिए। एक वेंडी शेरमैन से बात की थी जनरल बाजवा ने, और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आयमन अल जवाहिरी ड्रोन अटैक में मारा गया था। आयमन अल जवाहिरी उससे पहले पाकिस्तान में रह रहा था, फिर उसके बाद वो काबुल में रहना शुरू हुआ था, और काबुल में एड्रेस उसका किसी को नहीं पता था क्योंकि एक हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुआ था। तो ये कहा जा रहा है कि वेंडी शेरमैन से लोन के बदले में उन्हें, वेंडी शेरमैन को या अमेरिका को एड्रेस दिया गया कि यहां रहता है, आप इसको ऐसे मार सकते हैं। ड्रोन आया, घूमता रहा, क्योंकि ड्रोन्स की आजकल एंड्योरेंस बहुत हो गई है। एंड्योरेंस मतलब कितनी देर तक ड्रोन ऊपर हवा में रह सकता है, एंड्योरेंस 24 घंटे से ऊपर हो गई है। वो ड्रोन अपना घूमता रहा। जैसे ही आयमन अल जवाहिरी का ये भी पता था कि वो इस टाइम पे अपनी बालकनी में आता है, ब्लेड वाला मिसाइल मारा गया, ब्लेड से मारा गया। एक और आदमी ऐसे ही मारा गया था एबोटाबाद में, जो कि जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन भी यही बताया जाता है कि पाकिस्तानी की आर्मी ने ही उस ओसामा बिन लादेन की लोकेशन बताई थी। क्यों बताई थी? इसलिए बताई थी कि ओसामा बिन लादेन की अब वैल्यू खत्म हो चुकी थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, उसका कोई वो नहीं था, क्या बोलते, वो अब यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम, और उसके बदले में पैसा मिल भी रहा था, इसलिए दिया गया था। अब बात करते हैं दाऊद पे। क्या अभिषेक जी, दाऊद की यूटिलिटी खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, खत्म हो चुकी थी? हाँ, मुझे लगता है उनका डेटा भी खत्म हो गया था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो एक जिसे कह लीजिए कि रिचार्ज की आवश्यकता थी, किसी ने गलत चीज से रिचार्ज कर दिया है, मुझे मेरे ख्याल से डेटा वॉज एक्सपायरिंग, वैलिडिटी वॉज एक्सपायरिंग, एंड सो वॉज यूटिलिटी। तो सब सारी चीजें जो है वो एक्सपायरिंग ही कर रही थी, तो फिर कोई फायदा ही नहीं। अब आप दाऊद इब्राहिम का क्या उपयोग है उस देश में, सिवाय बमबारी करवाने के या किसी को धमकी दिलवा देने के? तो उसके हिसाब से अब उनकी यूटिलिटी कम हो चुकी है लाइफ में। मेरे ख्याल से हो सकता है ये सब आईएसआई करवा रही हो कि भाई इनको दे दो, अब तो ये खत्म हो चुके हैं, ही इज अ स्पेंट फोर्स, तो लेट्स क्रिएट अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो है, अब इस पे क्या ही बोला जाए, यूटिलिटी तो वाकई में कोई खत्म। जब आप अगर इंडिया में, बट दाऊद इब्राहिम की क्या यूटिलिटी होगी सिवाय नार्कोटिक्स और टेररिज्म के? और पाकिस्तान कांट अफोर्ड टू इंडल्ज इनटू दीज थिंग्स। बड़ी मुश्किल से एफएटीएफ से बाहर आए हैं। वन मोर एक्शन एंड पाकिस्तान विल सफर वेरी डियरली फॉर दैट। तो मेरे ख्याल से वो अब करेंगे नहीं। अच्छा दादा, एक कमेंट आया बड़ा मस्त, बोलिए। कह रहे हैं कि लोही दादा आप हमें घटोत्कच लग रहे हैं। दुनिया मजे ले रही है दादा बैठ के। नहीं, इन्होंने घटोत्कच की फोटो देखी थी या मिलके आए थे, ये और पूछ लो। तो मैं तो दिख रहा हूँ, घटोत्कच को कहाँ देखा इन्होंने, ये नहीं समझ में आया। भीम का बेटा महाभारत में ही मर गया, वो आज उनको कैसे देखा? खैर, एनीवेज, फाइन। और एक चीज ये कि ये रेवाहा जी, ये भी बोला जाता है कि पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है। पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट से परेशान था। एफएटीएफ में बताया गया था, अभिषेक जी आपका कैमरा बंद हो गया। हाँ, मैं एक मिनट बताया गया था, अच्छा आप क्या, हाँ, तो बताया ये गया कि पैसे की जरूरत है, इसलिए भी ये लोग मारे जा रहे हैं। क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? तेल क्या रेट है? कल परसों में एक जनाब दिखा रहे थे बिल, उनका बिजली का बिल 80,000 आया था। क्या बिल्स कितने आ रहे हैं और क्या रेट चल रहा है? सब्जी का क्या रेट चल रहा है? आलू का अगर आप खरीदने जाती हूँ तो? वैसे पहले रोहित बिजली का दादा, बताइए। सर पूछ रहे हैं आपके बिजली का बिल कितना है? मेरे बिजली का बिल इस बार मैं बता देता हूँ, मेरा बिजली का बिल 2,300 रुपए था। अच्छा, नाइस सर, नाइस, वेरी नाइस। आपका पूछ रहा हूँ, रोहित दादा का तो मुझे पता है, आप अपना बताइए। सर अप्रोक्सीमेटली 30,000 तो आया ही होगा, क्योंकि जब ये अगस्त का मैंने बिल देखा था तब 40,000 आया था, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज हो रही थी। मतलब इतनी ज्यादा तो खैर नहीं यूज होती जितनी गर्मियों में यूज होती है, एक पंखा चलता है और ये वो, लेकिन वो भी मामा कह रही थी बेटा पंखा बंद करो, यहाँ पे अफोर्ड नहीं होगा दूसरा पंखा। और सर जब आप लोग पंखा बंद करती हैं, क्या ऐसे हवा चलाते, क्या करती हैं आप लोग? इस तरह नहीं करते, हमारे पास यहाँ पे फैन होते हैं हाथों में रखने वाले, उससे हम हवा लेते हैं। अच्छा, एक बात तो सर, अगर हालात हमारे की बात करें,
यार हमारे व्यूअर्स के बिल देखो यार, ये तो श्याम श्रीवास्तव, ये क्या 256 श्याम श्रीवास्तव तो बनारस में रहते हैं, तो 256 रुपीज बिल कैसे आया इनका? हाँ, आपको कैसे पता? कल हमको भी मिले थे, श्याम श्रीवास्तव जी बनारस में रहते हैं। कहा हो भैया, कैसे ना हुआ? हाँ। सही, जरा पूछिए, अभी बताएंगे। खैर बिल, हाँ रेवाहा जी, अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज क्या, क्या रेट है पाकिस्तान में मीट का, मटन का, अंडों का, सब्जियों का रेट? अगर आप लेने गई हो तो मुझे बताएं जरा। सर वैसे मैं खुद भी ग्रोसरी करने अब नहीं जाती हूँ, भाई कर लेता है, लेकिन बात यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जहाँ पे पहले राशन आपका 10,000 में आ जाता था, वहां पे 40,000 जो है, मतलब हमारे घर में तो 4 हैं, 40,000 रुपए का मंथली जो है वो राशन आ रहा है। तो आप यहीं से देख लें कि एक साल के अंदर अंदर कितनी महंगाई बढ़ गई है। मैं आपको रिसेंट ही कुछ मंथ्स पहले की बात बता रही हूँ, जिसमें 10,000 में आपकी हमारी ग्रोसरी हो जाती थी महीने की, लेकिन अब वही चीज जो है वो 40,000 की है। हम तो फिर भी चैनल्स पे काम कर रहे हैं, जो बेचारे यहाँ पर जॉब कर रहे थे। कॉटन इंडस्ट्री जो है वो मिल्स बंद होने की वजह से बहुत सारे नुकसानात का यंग यूथ को नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनकी जॉब्स चली गई हैं, और जो जॉब्स मिल रही हैं वो 40 से 50,000 की है, और उसमें 40-50,000 में क्या गुजारे हो जाएंगे जब आटा इतना महंगा है। आपने देखा ही था पिछले दिनों आटे की कितनी शॉर्टेज रही, और उसके अलावा कभी चीनी की शॉर्टेज हो जाती है, कभी नमक की शॉर्टेज हो जाती है। सबसे ज्यादा तो बेसिक नेसेसरी हमारी आटा है, जो कि आटा ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है। मेरे ख्याल से 300 पर केजी है शायद आटा, इसके राउंड अबाउट ही है, जो मैंने, मेरी इंफॉर्मेशन है। जब मैंने देखना शुरू किया था लिस्ट वगैरह का, जब मेरे घर आई थी कि 40,000 का आज जो है वो राशन आया है। तो फिर चीजें जो है उस तरह तो खैर मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर दुनिया के हालात देखें तो यानी कि पाकिस्तान के फॉर द टाइम अगर ये हालात देखें तो बहुत ख़राब चल रहे हैं, और इकोनॉमी क्राइसिस पाकिस्तान को तो वैसे ही बड़े फेस करने पड़ रहे हैं, और गरीब होता जा रहा है, और सुनने वाला कोई नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और चीज़ें जो है बहुत मुश्किल से है। और जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन के लिए स्कूल जाते थे, माओ ने उन बच्चों को स्कूल से हटाकर कमाने के लिए लगा दिया है। और कमाने का क्या, ये ईंटें उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे रोजगारी उनकी चले, ताकि पेट तो आम आदमी का जो है वो पल सके, और उस बच्चे की एजुकेशन और फ्यूचर, यानी कि बचपन भी तबाह, फ्यूचर भी तबाह, और प्रेजेंट भी तबाह। क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको एजुकेट कैसे करेंगे? और राइट एजुकेशन, राइट। आपको मैं हम एजुकेशन के हालात मैं सिर्फ बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि मेरी खुद की डिग्री जो है, मतलब मैंने 4 सालों की जो डिग्री है वो मेरे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 15 से 20 लाख रुपए लगे थे, सिर्फ और सिर्फ 4 साल की डिग्री में। और ये सिर्फ और मैस मीडिया की डिग्री है। अगर आप कोई फैशन डिजाइनिंग की या डॉक्टर की करना चाहेंगे तो कम से कम 1 करोड़ की आपकी जो है वो डिग्री होगी, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के बाद की बात है, इंटर्नशिप आपको बाद में मिलेगी, उसी में नहीं इंक्लूड होगी। तो अगर इतने पैसे लगाकर आपने डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर की भी बाहर जाकर आउट ऑफ कंट्री में भी कोई वैल्यू नहीं, तो फिर 1 करोड़ से यहाँ पर अच्छा खासा कारोबार भी हो सकता है, और कारोबार के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। और इन शॉर्ट राइट यही है कि राइट। लोगों को अपना रोजगार यानी कि रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने जो है वो बहुत मुश्किल। राइट, हम लोग एक जनाब ने कमेंट किया था कि प्लीज टॉपिक पे आइए। हम टॉपिक पे ही थे। टॉपिक पे ये थे कि क्योंकि इस्लामाबाद को पैसे की जरूरत है, यानी कि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, इसलिए ये इंडिया के मोस्ट वांटेड या तो टपका रहे हैं, या उनका एड्रेस किसी को देकर के उनको टपकाया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट खबर यही थी कि दाऊद इब्राहिम अपने ही घर में बेहोश पाया गया था, और बेहोश पाए जाने के बाद ये दाऊद को हॉस्पिटल ले जाया गया है। सस्पेक्टेड है कि ये दाऊद इब्राहिम जो है ये उसमें है, इसको किसी ने जहर दिया है। अभी हमारी नजर रहेगी इस पर। और रिबाहा जी से मैंने यही पूछा था, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा है कुछ हाई प्रोफाइल टारगेट्स को पाकिस्तान ने खुद अमेरिका को एड्रेस दे दिया कि यहाँ पे है, मार लो। क्यों? क्योंकि वहां से डॉलर मिलना था, और उनमें आयमन अल ज़वाहिरी और उसामा बिन लादेन भी थे। डॉक्टर साहब, में फाइनली हम वाइंड अप की ओर चलेंगे। डॉक्टर साहब, ये ट्रेंड कि पाकिस्तान अपने ही जिनको पाला था उन्हें ही बेच रहा था, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बहुत खराब थी। क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम भी इन लोगों ने टपकवा दिया? मतलब अभी टपका नहीं है, तो मरने की कोई खबर नहीं दाऊद के, लेकिन अभी उस पे जो ये जो जहर दिया गया, क्योंकि इन्होंने साजिद मीर को भी जहर दिया किसी ने, और वो भी जेल के अंदर दिया।
तो ये एक एक करके जो अननोन गनमैन काम कर रहे हैं, बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के तो फेवर में। आरोप इंडिया पे नहीं लगा सकते, क्योंकि क्योंकि जो दाऊद था वो कस्टडी में था पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी के। अब इस पर हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते। क्या ये चीज कि क्या अब हम दाऊद इब्राहिम को भी कुछ ऐसे ही चीज से मारा गया हाँ देखिए, मुझे तो जो लगता है विक्टिम इंटरनल वर्क है, कोई अंदर का ही आदमी है, भारत तो नहीं भेजेगा। और रही बात ये कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में कि यूटिलिटी तो अब जीरो है। भाई दाऊद इब्राहिम की यूटिलिटी दो ही चीजों में, नहीं या तो आप यहाँ पे दंगे करवा सकें, बम विस्फोट करवा सकें, या तो आप फिर जो ड्रग्स कार्टेल है उसमें करें। तो ऑन बोथ द फैसेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस। और मोदी जी ने तो अभी ये भी कहा कि भाई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी तरीके के करप्शन को। और 3 स्टेट्स में जो उनको थम्पिंग मेजॉरिटी मिली है, that is also an endorsement to the Modi's policy of zero tolerance towards corruption. So people of India has been ratifying all the actions that the Modi has been taking, be it ED का एक्शन हो या कोई और एक्शन हो। तो उन्होंने तो इंडिया मोदी जी को जिसे कह दीजिए काटे ब्लांचे दे रखा है, फ्री हैंड दे रखा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आई थिंक दादा, आई गेस ही इज अ स्पेंट फोर्स। अब कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी बची नहीं है उसकी। तो ठीक है, बाकी वो पाकिस्तान का जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने की क्या करना है उसको, समझ रहे हैं आप? या बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और इस खबर पे जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम जरूर बताएंगे। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये डॉक्टर साहब का बेल आइकन जरूर दबा दें यार, ये बहुत जरूरी है। और यार मेरा बेल आइकन ना दबाए, मेरे YouTube चैनल का दबाए यार, खुदा का खौफ करें आप तो। इन्होंने तो मेरा बेल आइकन दबा देना है यार। नहीं So बिल्कुल viewers, आपके आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, रोहित सर के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और अभिषेक सर के चैनल को हाँ यार, मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं कर रहा, बाकी सबका बढ़ गया, मैं वहीं का वहीं हूँ जहां से मैंने शुरू किया था 3000 साल पहले। यही तो प्रॉब्लम है, आप हड़प्पा कल्चर से ही शुरू करते हो हर बार। प्रॉब्लम यहाँ सबको सिखाते हो, उसके बाद बोलते हो तेरा इस्लाम तो बाद में आया, मेरा हड़प्पा पहले था। राइट, डोंट वरी, धीरे धीरे होगा। और सबके डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का चैनल बहुत बढ़िया चैनल है, ये अपने इनके चैनल आप सुन रहे हैं और वहां पे भी सुने। रिपाहा जी भी हमारे ये बहुत अच्छी न्यूज लेके आती हैं, पाकिस्तान से लेके आती हैं, डिबेट करती है। इस चीज पर वील डिस्कस फर्दर, और जैसे ही कोई खबर मिलती है विल बी बैक। अभी तक खबर जो थी दाऊद इब्राहिम की, इससे आगे खबरें मैं आपको देता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट रिबाहा जी फॉर ज्वाइनिंग। और सब लोग अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस शो को, इस प्रोग्राम को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय।